कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है, जो कि तबाही में अपनी फैमिली को खो देने के बाद जिंदा बच जाता है, जो कि पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। मैक्स अब अपनी गाड़ी से वहां से जाने लगता है और फिर अचानक कुछ गाड़ियां उसके पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती हैं और मैक्स को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। मैक्स की बॉडी पर टैटू बना दिए जाते हैं और उसका ब्लड ग्रुप भी लिख दिया जाता है। दरअसल इन लोगों को एक बीमारी होती है, ये लोगों का खून अपने अंदर इंजेक्ट करके खुद को जिंदा रख पाते हैं। मैक्स जान छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन ये लोग कुछ ही देर में उसे वापस पकड़ लेते हैं। अब हमें एक अजीब इंसान दिखाया जाता है जो कि मशीनों के सहारे ही जिंदा है, जिसका नाम इमोर्टन जो है, जो कि इस इलाके का मास्टर है। इलाके के सभी पानी के सोर्सेज पर इमोर्टन जो का कब्जा है और ये इलाके के सभी लोगों को अपने हिसाब से ही पानी देता है। पानी के सभी सोर्सेज पर इमोर्टन जो का कब्जा होने की वजह से इस इलाके के सभी लोगों को इसे अपना मास्टर मानना पड़ता है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा है, जो कि इमोर्टन जो के लिए ही काम करती है। वो उसके लिए फ्यूल लेने जा रही होती है, लेकिन वो रास्ते में गाड़ी को दूसरे रास्ते पर टर्न कर देती है और उनका एक आदमी फ्यूरियोसा से कहता है कि ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी बात का जवाब नहीं देती। इमोर्टन जो ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि फ्यूरियोसा उसे धोखा दे रही है और वो भागते हुए उस जगह जाता है जहाँ उसने 5 लड़कियों को बंदी बना रखा था, जिनसे वो बच्चे पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। और जब वो देखता है कि वो लड़कियां वहाँ नहीं है तो वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है और इमोर्टन जो उसे पकड़ने के लिए फौरन अपनी आर्मी भेजता है और इमोर्टन जो के आदमी मैक्स को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। मैक्स को साथ ले जाने का यही रीजन है कि ये लोग अपनी बीमारी की वजह से खून के बिना जिंदा नहीं रह सकते और एक आदमी जिसका नाम नक्श है, वो गाड़ी से मैक्स को बांधकर उसका खून एक पाइप से अपने अंदर इंजेक्ट करते हुए पूरी आर्मी के साथ फ्यूरियोसा को पकड़ने निकल जाता है और फ्यूरियोसा आर्मी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर इमोर्टन जो की बाकी सेना भी वहाँ पहुँच जाती है और फ्यूरियोसा समझ जाती है कि वो इस पूरी आर्मी का सामना नहीं कर पाएगी। फिर उसे सामने से एक रेत का बड़ा तूफान नजर आता है और वो गाड़ी को उस तूफान में ले जाती है, जिससे इमोर्टन जो के आदमी भटक जाते हैं, लेकिन नक्श उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। नक्श वही है जिसने मैक्स को गाड़ी पर बांध रखा है। नक्श इमोर्टन जो के ईमानदार सिपाहियों में से एक है और वो अपनी जान देकर भी फ्यूरियोसा को इमोर्टन जो के लिए पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है और फ्यूरियोसा के पास जाकर गाड़ी को ब्लास्ट करना चाहता है। फिर ब्लास्ट के लिए नक्श गाड़ी को फ्यूरियोसा के पास ले जा रहा होता है, लेकिन मैक्स कांच तोड़कर अंदर आ जाता है और नक्श को रोकने की कोशिश करता है। तभी उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है और नक्श की गाड़ी पलट जाती है। कुछ देर के बाद जब तूफान शांत होता है तब मैक्स को होश आता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर से नक्श के साथ बंधा होता है और नक्श बेहोश होता है। तो वो उसे नक्श को अपने कंधे पर उठाकर उसे साथ ले जाता है। उसके बाद मैक्स वहाँ पहुँचता है जहाँ फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों के साथ होती है जिन्हें वो छुड़ाकर साथ ले आई थी। यहाँ पर वो उन्हें गन दिखाकर उस जंजीर को तोड़ने को कहता है जिससे वो नक्श के साथ बंधा होता है। फिर उनमें से एक लड़की उस जंजीर को तोड़ने आती है और जब वो जंजीर को तोड़ रही होती है तब फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। मैक्स जंजीर से बंधे होने की वजह से उसका सामना नहीं कर पाता है। तभी नक्श को होश आ जाता है और वो फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है और वो दोनों मिलकर एक साथ फ्यूरियोसा को पकड़ लेते हैं। फिर मैक्स नक्श से जंजीर खोलने को कहता है और नक्श ये सोचकर जंजीर खोल देता है कि वो फ्यूरियोसा को वापस ले जाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन जंजीर खुल जाने के बाद वो नक्श को मारकर बेहोश कर देता है और उसे फ्यूरियोसा की गाड़ी में डालकर वहाँ से जाने लगता है। अब फ्यूरियोसा उस बंजर इलाके में उन 5 लड़कियों को अपने साथ ही रहने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इमोर्टन जो के आदमी बहुत जल्दी उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। और तभी मैक्स की गाड़ी आगे जाकर बंद हो जाती है क्योंकि वो उस गाड़ी को चला ही नहीं पा रहा था। फिर फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी के पास दौड़कर जाती है और मैक्स से कहती है कि अगर वो उसे अपने साथ आने दे तो वो उस गाड़ी को यहाँ से चलाकर ले जा सकती है। मैक्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो फ्यूरियोसा को उन 5 लड़कियों के साथ गाड़ी में बैठा लेता है और ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जहाँ दूसरे लोगों का कब्जा है और ये लोग काफी खतरनाक है। ये यहाँ से किसी को निकलने नहीं देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा इन लोगों से पहले ही डील कर चुकी है। ये फ्यूरियोसा को यहाँ से जाने के बदले में बहुत सारा फ्यूल देने वाली है। फ्यूरियोसा उन सभी लोगों से छुपने को कहती है क्योंकि सिर्फ उसे ही यहाँ से निकलने की इजाजत है। फ्यूरियोसा गाड़ी से उतरकर उस इलाके के मास्टर से बात करके उस फ्यूल टैंक को अलग करने जाती है जो कि गाड़ी से अटैच होता है, लेकिन उससे पहले ही वो देखती है कि इमोर्टन जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुँचने ही वाला होता है। ये देखकर इस इलाके का मास्टर भड़क जाता है और फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है और वो एक पहाड़ी को ब्लास्ट करके अंदर आने का रास्ता बंद कर देता है, जिससे इमोर्टन जो अपनी सेना के साथ बाहर ही फंस जाता है। इतने में मैक्स गाड़ी स्टार्ट कर देता है और फ्यूरियोसा उन लोगों से बचकर गाड़ी में चढ़ जाती है और ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो लोग बाइक से पीछा करते हुए इन तक पहुँच जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैक्स और फ्यूरियोसा साथ मिलकर इनका मुकाबला करते हैं और उनसे
पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन फिर इमोटन जो भी सेना लेकर इन तक पहुंच जाता है। इमोटन जो फिरोसा को गोली मारने वाला होता है, तब उनमें से एक लड़की गेट पर खड़ी हो जाती है और क्योंकि इसके पेट में इमोटन जो का बच्चा है जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो उसे शूट नहीं करता है। फिर वो लोग गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और एक आदमी जंजीर से बंधा हुआ एरो शूट कर देता है जो कि उनकी गाड़ी के स्टीयरिंग में जाकर फंस जाता है, जिससे उनकी गाड़ी कंट्रोल खो देती है। फिर वो लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी वो गाड़ी से बाहर आकर उस जंजीर को काट देती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिस वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। पीछे से इमोटन जो आ रहा होता है वो उस लड़की को बचाने के लिए गाड़ी को टर्न करता है, जिस वजह से गाड़ी पलटकर वहीं रुक जाती है। इमोटन जो गाड़ी से बाहर आकर उस लड़की को उठा लेता है और देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, जिससे वो काफी दुखी होता है और खतरनाक गुस्से में आ जाता है। अब मैक्स और फ्यूरिसा इन लोगों से काफी दूर आ चुके हैं। फिर नक्श गाड़ी में खुद को कोस रहा होता है क्योंकि उसके पास एक ही मौका था इमोटन जो को खुश करने का, जो भी उसने खो दिया। लेकिन उनमें से एक लड़की उसे समझाती है कि तुम्हारा मुकद्दर यही है, और फिर नक्श भी समझ जाता है और उनके साथ मिल जाता है। फिर इमोटन जो इन लोगों का लगातार पीछा कर रहा होता है। अब मैक्स आगे जाकर रास्ते में डायनामाइट लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद इमोटन जो का काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उन लोगों की गाड़ियां वहीं रुक जाती है। लेकिन उनमें से एक गाड़ी वहाँ से निकल जाती है और उनका लगातार पीछा करने लगती है। अब मैक्स और फ्यूरिसा वहाँ से निकल पाते उससे पहले ही उनकी गाड़ी दलदल में फंस जाती है और काफी कोशिशों के बाद वो नाकाम रहते हैं। फिर नक्श जो कि पहले उनका दुश्मन था वो उनकी मदद करता है और कहता है कि सामने एक सूखा पेड़ है, हम गाड़ी को पेड़ से बांधकर आसानी से निकाल सकते हैं। और जब वो ऐसा करने लगते हैं तो इसी दौरान वो गाड़ी इन तक पहुंच जाती है जो कि इनका पीछा कर रही थी और उन पर हमला कर देती है। पर इससे पहले वो इन्हें मार पाते इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है और ये वहाँ से निकलकर थोड़ा आगे जाकर रुक जाते हैं और मैक्स उन्हें मारने का फैसला करता है। मैक्स एक कैन में फ्यूल को भरकर उन्हें ब्लास्ट करने के लिए चला जाता है क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। फिर आगे जाने के बाद एक धमाका होता है और फिरोसा को लगता है कि इस धमाके में मैक्स भी मारा जा चुका है और वो दुखी हो जाती है। लेकिन मैक्स उनकी गाड़ी को ब्लास्ट करके जिंदा वापस लौटता है और साथ ही उनके सारे हथियार भी ले आता है। अब वो वापस आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मैक्स फिरोसा से पूछता है कि अब तुम इन लड़कियों को कहाँ लेकर जाने वाली हो, जहाँ वो बताती है कि वो इन्हें ग्रीन प्लेस एक जगह पर ले जाना चाहती है जहाँ पानी और हरियाली दोनों है। अब ये लोग चलते चलते एक टावर के पास पहुँचते हैं। दरअसल ये जगह फिरोसा का गाँव हुआ करती थी, लेकिन पानी खत्म हो जाने की वजह से ये जगह भी बंजर हो चुकी है। फिर वो मदद के लिए आवाज लगाती है और कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और उनमें से एक औरत फिरोसा की माँ होती है और वो उसे जिंदा देखकर उससे मिलकर बहुत खुश होती है और ये सब लोग भी फिरोसा को पहचान लेते हैं। उसके बाद वो उनसे ग्रीन प्लेस के बारे में पूछती है तो उनमें से एक औरत बताती है कि वो जगह तुम पीछे छोड़ आए हो और ये वही जगह होती है जहाँ उनकी गाड़ी दलदल में फंस गई थी, लेकिन पानी ना होने की वजह से वो जगह भी बंजर हो चुकी है। अब फिरोसा पूरी तरह से टूट जाती है और मैक्स से किसी दूसरी जगह जाने को कहती है, लेकिन मैक्स उनकी मदद करने से मना कर देता है और वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। अगली सुबह ये सब लोग मैक्स को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। अब मैक्स को अपनी बेटी के विजन आने लगते हैं जो कि मर चुकी है। वो उससे फिरोसा और बाकी लोगों की मदद करने को कहती है। अब मैक्स इनकी मदद करने का फैसला करता है और इन लोगों के पास पहुंच जाता है और एक नक्शा दिखाकर बताता है कि इस धरती पर पानी एक ही इलाके में मौजूद है जहाँ पर इमोटन जो का कब्जा है और हमें वापस उसी जगह पर जाना होगा। फिरोसा इस बात को मान लेती है और वो इमोटन जो के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इमोटन जो इन्हें अपने किले की तरफ जाते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि किले पर सैनिक मौजूद नहीं है और ये लोग किले पर कब्जा करने जा रहे हैं। फिर इमोटन जो पूरी सेना के साथ मिलकर फिर से उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर उन तक पहुंच जाता है। फिरोसा और मैक्स साथ मिलकर इमोटन जो के कई सारे सिपाहियों को मार देते हैं और ऐसे ही उनकी आधी सेना तबाह कर देते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और फिरोसा की फैमिली से भी कुछ लोग मारे जाते हैं और उन चारों लड़कियों में से एक लड़की को इमोटन जो की सेना पकड़ लेती है। इस लड़ाई में फिरोसा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके इमोटन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और किसी तरह उसके मुंह पर लगे मास्क को हटा देती है जिससे वो सांस ले सकता था और इमोटन जो की दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन अब इमोटन जो की कुछ सेना बाकी है जो कि इन सबको मारना चाहती है। नक्श जो गाड़ी चला रहा होता है वो फ्यूल से भरी होती है और नक्श अपनी जान की कुर्बानी देते हुए गाड़ी को ब्लास्ट करके बची हुई सेना को भी मार देता है। अब फिरोसा की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसकी बॉडी से ज्यादा मात्रा में खून बह चुका है। अब मैक्स अपनी बॉडी से खून को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करता है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद ये लोग किले तक पहुंच जाते हैं और किले में मौजूद सैनिक जब इमोटन जो की लाश देखते हैं तो वो ये लड़ाई को खत्म कर देते हैं और जब इस इलाके के लोग भी इमोटन जो की लाश को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब इमोटन जो के मरने के बाद इस इलाके में किसी का राज नहीं होता और
वहाँ के लोगों को अब पानी अधिक मात्रा में मिलने लगता है। इस जगह की खासियत यह है कि अब यहाँ पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। फ्यूरिसा और वो बचे हुए पूरे लोग किले में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब मैक्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और उन्हें एक सेफ जगह पहुंचा दिया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी अपने अंजाम को पहुँचती है।